फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हद से ज़्यादा बीमार पड़ते रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, बार बार दवाई खाते रहते हैं और जब तक जीते हैं तब तक वो दवाई खाते रहते हैं। दवाई के सहारे से वो ज़िंदा रहते हैं, दवाई ना हो तो वो तुरंत मर जाएं। 15 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ के चले जाएं, 20 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ के चले जाएं, लेकिन दवाई के सहारे से वो अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं। बहुत से बहुत 35 साल, 40 साल, 45 साल ऐसे जी पाते हैं, फिर वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो हम अपने मन में ये सोचते हैं शायद ये लोग कमज़ोर होते हैं, शायद ये पैदा ही ऐसे होते हैं, इनका शरीर ही ऐसा होता है, दवाई खाते रहते हैं। हम ऐसा उनको अपने बारे में सोचते हैं और जो इंसान दवाई खा रहा है वो भी यही सोचता है शायद मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है, मुझे दवाई खाने के लिए ही भेजा है। और वो दुखी रहते हैं हद से ज़्यादा और दवाई खाते हैं, काम करते रहते हैं, दवाई खाते हैं, काम करते रहते हैं, जिससे जब तक शरीर की क्षमता होती है तब तक वो दवाई को झेलता रहता है और ठीक होते रहते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर दवाई भी काम नहीं करती है और दुनिया को वो छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपने अगर समझ ली और इस वीडियो को सुन लिया, समझ में आ गया, तो शायद आप समझ जाएंगे और जो दवाई खाना बंद हो जाएगा और जो 30 साल 35 साल जी रहे हैं उनकी फिर जो है मतलब एक लिमिट बढ़ जाएगी, फिर वो ज़्यादा जीने लग जाएंगे, 80-90 साल भी जीने लग जाएंगे। जो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब दवाई भी नहीं खाते हैं और काफ़ी जी जाते हैं। हम सोचते हैं अरे इनका शरीर मजबूत है, अच्छा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिसको हम बेकार समझ रहे हैं कि इनका शरीर ही ऐसा होता है या हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, हम है ही ऐसे, भगवान ने ऐसे बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है। वजह कुछ और है। वजह ये है कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम हर चीज़ उल्टा उल्टा कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते रहते हैं वो अपने मन को मार के जीते हैं, वो मन की नहीं सुनते हैं, वो काम करते हैं जो उनको पसंद ही नहीं होता बिल्कुल भी। और दूसरी बात यह है, हद से ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं उस काम में जो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। देखिए मान लीजिए मैं हूँ, मुझे कोई काम पसंद नहीं है, लेकिन मुझे 1-2 घंटा वो काम करना पड़ता है, तो मैं उस काम को झेल लूँगा, कम दवाई खाऊंगा और मेरी जो मैं जीऊँगा, मैं बहुत से बहुत 50 साल जी जाऊँगा, 60 साल जी जाऊँगा, इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ पाऊँगा। जो काम पसंद नहीं है लेकिन उसमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है, 1-2 घंटा करनी पड़ती, कोई बात नहीं, मैं झेल जाऊँगा। लेकिन जो काम मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं उस काम को वो 12-12 घंटा करना पड़ रहा है डेली, 14-14 घंटा, मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है, लेकिन मैं उसे कर ही जा रहा हूँ ज़बरदस्ती, मजबूरी समझकर, या अपनी दुनिया की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए, तारीफ़ सुनने के लिए। कोई बताता है ये बहुत मेहनती है तो हम उस काम को और ज़्यादा करते जा रहे हैं, मन को मार रहे हैं, मन की नहीं सुन रहे हैं, तो क्या होता है, अंदर से एक ऊब उठता है, मन बोर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कर ही जा रहे हैं, मन की नहीं सुन रहे हैं। फिर बीमार पड़ जाते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, कि क्या जो है क्या जो है कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, शरीर गर्म पड़ रहा है, ऐसे बीमार पड़ते हैं, दवाई खा लेते हैं, फिर फ़ायदा हो जाता है, फ़ायदा हो गया, फिर वही काम करने लग गए, मन को मार रहे हैं, तो ऐसा करके उम्र घट जाती है, फिर इंसान ज़्यादा जी नहीं पाता है। जैसा कोई भी लड़का है, उसे कंपनी में काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में कर रहा है और वो उसका मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, लेकिन कर ही जा रहा है ज़बरदस्ती, मन को मार रहा है, तो वो इंसान फिर ऐसा दवाई खाएगा, बीमार पड़ेगा, ज़्यादा लंबा नहीं जी पाएगा। एक बात और है कि हम लोग मानते हैं लोग आलसी होते हैं, मेहनती होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई आलसी नहीं होता है और कोई हद से ज़्यादा मेहनती नहीं होता है। हर इंसान, जिस इंसान को जो काम पसंद है उसको वो काम दे दिया जाए, उसके बिल्कुल आलस नहीं आएगा, वो उस काम को करेगा। वो अगर 12 घंटा काम करेगा तो उसको ऐसा लगेगा अरे मैंने तो कुल 2-3 घंटे काम किया है, बड़ा जल्दी टाइम हो गया, उसे टाइम का पता नहीं चलेगा। और फिर वही काम पसंद है और वो काम हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसी में, तो वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर वो सफलता के झंडे गाड़ने लग जाते हैं। जैसा 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 आपने सुना होगा कि जो महान लोग होते हैं
वो भी ज़्यादा नहीं जी पाते हैं, वो 45 साल जी पाए, 50 साल जी पाए, ऐसा आपने देखा होगा। वो उनके साथ ऐसा क्यों होता है? उनके साथ ऐसा होता है जैसे वो गरीब फैमिली से हैं, वो सोच रहे हैं, हालात बदलना चाह रहे हैं, जैसे चल रहा है उन्हें सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मेहनत करके अपनी आप को काबिल बना रहे हैं, वो कुछ बदलना चाहते हैं। जैसे उदाहरण पे जैसे भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि देश में इतना कुछ बुरा चल रहा है, गलत गलत हो रहा है लोगों के साथ, मुझे ये हालत बदलने हैं। जिनके साथ जो गलत हो रहा है वो भगवान नहीं कर रहा है, ये लोग चालाकी से गलत कर रहे हैं। तो उनकी चालाकी को सच्चाई का साथ देने के लिए, चालाकी उनकी चालाकी को ख़त्म करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मेहनत करी कि वो रात को सोते तक नहीं थे। तो उन्होंने भी क्या किया, महान लोग भी फिर अपने मन को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आलस आ रहा है तो वो सोते नहीं हैं, मेहनत करते ही जा रहे हैं, वो भी मन को मारने लग जाते हैं और वो सोते नहीं हैं, नींद ख़राब करते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर कमज़ोरी होता चला जाता है। लेकिन महान लोग अपनी 45 साल की उम्र में वो कर जाते हैं जो इंसान 200 साल जिएगा वो भी नहीं कर पाएगा इतना काम। महान लोग अपनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत कर जाते हैं, तो इतनी मेहनत कर जाते हैं कि कोई भी इंसान अगर 500 साल भी जिए, 1000 साल जिए, तब भी वो उनका काम नहीं कर सकता पूरा। तो जो इंसान जिस मकसद से आया है वो अपना मकसद पूरा करके चला जाता है। ऐसी महान लोगों के साथ होता है, जो वो करने के लिए आए हैं, हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, और उनका मन ही इतना लग जाता है कि टाइम का पता नहीं चलता, और सिर में दर्द हो रहा है और हुबकाएँ सी आ रही हैं, उल्टी सी आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है काम करते हुए, और फिर उससे फिर परिणाम अच्छे मिल रहे हैं, अच्छा कुछ जो है देखने को मिल रहा है। जैसे किसी की रुचि है मोटिवेशन देने में, मोटिवेशन दे रहा है और घंटों हो गए लेकिन उसको मज़ा आ रहा है, और उस चीज़ के फिर पैसे भी मिल रहे हैं तो और ज़्यादा खुशी, अरे मुझे पैसे किस बात के मिल रहे हैं, तो वो और ज़्यादा उसमें मेहनत करता है। अब जैसे कोई इंसान हंसाने वाला है, कोई कॉमेडी कर रहा है, हंसी की वीडियो बना रहा है और वो हंसा रहा है लोगों को और उसके पैसे भी मिल रहे हैं, बोल रहा है अरे मुझे पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं, मैं तो कोई मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जिनको जो काम करना चाहिए, पसंद है, वो काम करते हैं, तो उनको घंटों का पता नहीं चलता है, लगता है अरे इतनी जल्दी लाइन छू गया, अरे इतनी जल्दी जो है 12 बज गए, 1 बज गए, ऐसे उनको लगता है। और शाम भी, अरे बड़ी जल्दी शाम हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग मन को मार के जीते हैं, काम नहीं कर रहा है, जैसे कि उनको कहीं काम कर रहे हैं, 2 घंटा काम किया और लग उन्हें ऐसा रहा, और पता नहीं कब से मैं काम कर रहा हूँ, कितनी देर हो गई, बार बार घड़ी देख रहे हैं, यार लंच कब होगा, यार कब 12 बजेंगे, कब 1 बजेगा, ऐसे मन को मार के जीते हैं। तो जब ऐसे मन को मार के जीते हैं ना, और ज़बरदस्ती करे जा रहे हैं काम को तारीफ सुनने के लिए, तो फिर वो इंसान बार बार बीमार पड़ता है। बीमार वो क्यों पड़ता है? मन कर रहा है इस काम को छोड़, अपने मन तलाश में रहता है कि कोई जो काम तू करने आया है, जो काम पसंद है उसको पकड़, मन ये बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन हम मन की नहीं सुन रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो लोग और कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई लड़की है, उसको जो है घर का काम पसंद है, चौका बर्तन पसंद है उसे, और साफ़ सफाई करना या पशु पालना घर में, ये सब उसे बहुत पसंद है। अगर उस लड़की को ये सब चौका बर्तन नहीं करने दिया जाए, उसे कि जैसे खेती बाड़ी में किसानों की लड़की होती है, उनको खेती बाड़ी में काम करने के लिए उसको नहीं दिया जाए, वो लेकिन उसे वो बहुत पसंद है खेती में काम करना, घर में काम करना और साफ़ सफाई रखना, ये झाड़ू पोंछा वाले काम उसे बहुत पसंद हैं। अगर उस लड़की को वो सब ना कराया जाए और उसको किसी और कोई काम में उसे जो है डाल दिया जाए, किसी ऑफिस में उसे बंद करके रखा जा रहा है, उसके आगे किताबें रखी जा रही हैं, फाइलें रखी जा रही हैं, तो मैं यही करना होगा, 24 घंटा यही करना होगा, 12 घंटा करना ही होगा, और उसका मन नहीं बिल्कुल, तो वो लड़की जी नहीं पाएगी, वो बार बार बीमार पड़ेगी, दवाई खाएगी और वो जी नहीं पाएगी ज़्यादा लंबा, जल्दी मर जाएगी, वो जल्दी दुनिया छोड़ के चली जाएगी।
तो अगर उसी लड़की को जो ऑफिस का इतना जो काम है पढ़ाई लिखाई का या कोई वैसा ज़्यादा काम है, अगर वो ना करा जाए, उसको जो काम जिस काम को करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, भाई तू चौका बर्तन कर, तुझे ये पसंद है, खेती बाड़ी में काम कर और ये कर, वो अगर वही काम दिया जाए तो वो बीमार भी नहीं पड़ेगी और अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी और लंबा भी जिएगी, दवाई भी नहीं खाएगी। ऐसे ही कोई लड़की है, उसको उसको जो है पढ़ाना लिखाना चाहिए, उसे उसे कोई और काम पसंद है, कुछ मतलब पढ़ने में उसकी रुचि है, अच्छी है, और वो ज़्यादा उसे हार्ड काम पसंद नहीं है, बैठे रहने का काम पसंद है, कुर्सी पे बैठ के काम कर सकती है, ऐसा उसे काम पसंद है, उसे डाल दिए चौका बर्तन में, पशु पशु पलवा रहे हो, उससे मेहनत का हार्ड काम करा रहे हो, ईंट पत्थर उससे जो है ढलवा रहे हो, तो वो जल्दी बीमार पड़ेगी और ठीक जो है जल्दी बीमार पड़ जाएगी, बार बार दवा खाएगी, वो लंबा नहीं जी पाएगी। तो हमें कहने का मतलब ये, हमें समझना चाहिए जिस काम में आलस आ रहा है और मन नहीं कर रहा है, तो ये सोचो वो हमारे मतलब का नहीं है, वो काम हम उसे नहीं कर सकते, उसे काम को तुरंत छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम क्या सोच के वो काम करते हैं जो काम हमें पसंद नहीं है, हम उसी काम को क्यों करते हैं? हम ये सोचते हैं, जब हमें आलस आता है ना, तो हमें ऐसा लगता है यार आलस आ रहा है तो ये आलसी लोगों की पहचान है। हम लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए, लोगों से तारीफ़ सुनने के लिए हम उस काम को करते जा रहे हैं। पति तो बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड काम कर रहा है, ईंट पत्थर का काम कर रहा है, या खेती में कसी फावड़े का काम कर रहा है, घर में खूब काम कर रहा है, और हम सब उससे बोलते हैं अरे यार ये बड़ा मेहनती आदमी है। पत्नी बोलती है यार मेरा पति बहुत मेहनती है, तो वो अपनी पति की नकल करती है, वो भी बहुत मेहनत करती है, जो काम पति कर रहा है वो खुद करने लग जाती है। वो सोचती है मैं नहीं करूँगी तो लोग मुझे समझेंगे कि ये आलसी है, हरामखोर है, और मेरी गिनती जो है हरामखोर लोगों में आ जाएगी। ताश में क्या करूँ, जो मेहनत मेरा पति कर रहा है वही मेहनत जब मैं भी करूँगी तो मैं भी मेहनती मानी जाऊँगी, मेरी भी तारीफ़ होगी, मेरी भी इज्जत होगी। अब वो उसको करने लग जाती है, मन को मारती है, लेकिन उसे वो ये भूल जाती है कि भगवान ने उसको भेजा ही उसी काम के लिए है। यहाँ ये आलसी की बात नहीं है, दुनिया में कोई आलसी नहीं होता है। सबको अपने अपने पसंद का जब काम मिल जाता है तो उनका आलस एकदम ख़त्म हो जाता है। जो काम पसंद नहीं है उसे करते जा रहे हो, वो भी हद से ज़्यादा कर रहे हो, ऐसे काम को मन को इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। तो कुछ लोग अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं, और काम पे उनका मन नहीं कर रहा तो वो सोचते हैं अरे यार मैं नहीं करूँगा तो लोग बोलेंगे अरे ये आलसी है, हरामखोर है, ये काम से भागता है, ये कामचोर है, अरे बेकार है, ये तो बुद्धू है बिल्कुल, इससे तो ये काम ही नहीं होता, बिल्कुल कोई काम ही नहीं होता। तो वो सोचते हैं यार लोग मुझे ऐसा बोलें, मेरे बारे में ऐसा सोचें, इससे अच्छा है मैं इस काम पे लगे ही जाता हूँ, जुट ही जाता हूँ। और मन को एक तरफ कर देते हैं और झुक जाते हैं उस काम में, और सब करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, हुक्का ही आ रही हैं, लेकिन कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। क्यों? पति बहुत अच्छे से कर रहा है, खुश हो रहा है, मस्त हो रहा है, पति तारीफ़ कर रहा है पत्नी की कि देखो मेरी पत्नी भी बहुत मेहनती है यार, बहुत काम करती है। लेकिन उसके दिल से पूछो वो कैसे कर रही है उस काम को, अपनी तारीफ़ सुनने के लिए अपने आप को ही नहीं जान पा रही है। तो इसलिए महान लोगों ने कहा है बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछों की रुचि ये चौका बर्तन में नहीं है, ईंट पत्थर के कामों में इनकी रुचि नहीं है। अगर वो पढ़ गए तो वो अपने मतलब का काम ढूंढ लेंगे, जिस काम में उनका मन है वो काम ढूंढ लेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी, लंबा जिएंगे, दवा भी नहीं खाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरी पत्नी बीमार रहती है, यार मैं कहीं बहुत अच्छा इलाज कराऊंगा, कहीं अच्छी जगह इलाज कराऊंगा यार, पैसा चाहे कितना भी लग जाए। कुछ बोलते हैं यार मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है, कुछ बोलते हैं यार मेरा पति बहुत बीमार रहता है, दवाई खाता रहता है, उसका कहीं अच्छी जगह इलाज कराऊंगा। अरे इलाज कराने से ठीक नहीं होंगे, इलाज कराओगे तो तुम्हारा पैसा फूकेगा और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे वो। तुम्हें क्या लग रहा है, कोई वो कुछ लोग सोचते हैं कि कोई
अच्छी जगह इलाज हो जाए तो एक बार आदमी ठीक हो जाएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। अरे यहाँ इलाज वाली बात नहीं है, यहाँ काम की बात है। तुम इलाज तो बहुत महंगा करा रहे हो बहुत बड़ी अच्छी डॉक्टर से, और काम उसे वो करना पड़ रहा है जो उसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो वो दवाई क्या करेगी। यहाँ वो हिसाब हो जाता है कि डॉक्टर ने बोल दिया इनको खटाई चावल नहीं देना है, ये दो, अगर ये दोगे तो दवाई असर नहीं करेगी, ठीक नहीं हो पाएंगी। उसने डॉक्टर ने परहेज बता दिया। अब वो दवाई आई है महंगी, डॉक्टर ने मना कर दिया चावल खटाई मत खाना, और वो जो है बच्चे को वो ही खिला रहे हैं, तो वो कैसे ठीक होगा, नहीं होगा। यही बात काम पे लागू होती है। इलाज तो बहुत महंगा करा रहे हो, लेकिन काम तुम वो करा रहे हो जो बिल्कुल पसंद नहीं है उसे, और वो भी वही काम कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है। और वो क्यों कर रहा है जो काम पसंद नहीं, क्योंकि पति बहुत अच्छे से कर रहा है उस काम को, उसमें वो थकता नहीं है, और उसको सारे लोग बोलते हैं ये बहुत समझदार है, मेहनती है बहुत। तो वो सोचती है लोग मुझे भी मेहनती बोलें, मुझे भी अच्छा बताएं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो पति कर रहा है वो ही काम मैं करूँगी। या कभी कभी पत्नी को कोई बहुत काम पसंद है अच्छा, और उस काम को कर रही है, खुश रह रही है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि फलाने की पत्नी बहुत मेहनती है, पूरे दिन काम करती रहती है और खुश रहती है अच्छे से। पति सोच रहा है यार पत्नी की इतनी तारीफ़ हो रही है, अच्छा बता रहे हैं, तो यार जो काम पत्नी कर रही है वही काम मैं करने लग जाता हूँ उसके साथ। अब उसका मन नहीं है बिल्कुल भी, बोर हो रहा है, लेकिन इज्जत सम्मान पाने के लिए उसके काम में जुट गया। अब वो बीमार पड़ रहा है बार बार, पत्नी बोल रही है हमारे पति तो बीमार रहते हैं, कोई अच्छी जगह इलाज कराऊंगी मैं। अरे यहाँ इलाज वाली बात नहीं है, काम मैटर करता है भाई। जिस इंसान को जो काम पसंद नहीं है वो काम अगर 1-2 घंटा कर रहा है तो चल जाएगा, अगर वो काम लगातार हद से ज़्यादा ही करने लग जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कुछ औरतें कुछ मर्द इस दुनिया में बहुत महान काम करने के लिए आए थे, बहुत पढ़ने लिखने के लिए आए थे, ऊंचा काम करने के लिए आए थे, लेकिन गरीबी के कारण घर वालों ने उनको पढ़ाया नहीं, उनकी ज़िंदगी नरक बना दी, और उन्हें वही काम करना पड़ रहा है जो उन्हें पसंद ही नहीं है। पढ़े लिखे हैं नहीं, कुछ और काम वो कर नहीं सकते, क्या करें, मजबूरी है उनकी। और गरीबी को दूर करने के लिए बच्चे कर लेते हैं 10-10 12-12 पैदा, उनको रोटी भी खिलानी है, तो इसके लिए वो काम फिर ज़्यादा ही करना पड़ रहा है, फिर बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, गरीबी को और ज़्यादा दावत दे रहे हैं अनजाने में। तो इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजी की समझ बहुत ज़रूरी है, दुनियादारी की समझ बहुत ज़रूरी है, खुद को जानना, आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब आत्मज्ञान होगा तभी इंसान समझ पाएगा कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। आत्मज्ञान नहीं होगा तो वो उल्टे सीधे कामों में घुस जाएगा और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेता है। तो ध्यान रखना, लगे परिवार में कोई हद से ज़्यादा जो है तबीयत खराब उसकी रहती है, बार बार बीमार रहता है, कोई भी है ऐसा परिवार में, तो उसका इलाज कराने के बारे में मत सोचो, इलाज उसका कराओ। उससे ज़्यादा अगर तुम सिर्फ इलाज पे ही ध्यान दोगे, उसके काम पे ध्यान नहीं दोगे, तो तुम कभी ज़िंदगी में उसे ठीक नहीं कर पाओगे। और जब तक दवा चलती रहेगी तब तक वो इंसान ठीक रहेगा। और जिस दिन दवा छूट गई या शरीर ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया तो वो इंसान फिर नहीं जी पाता है, झेल ही नहीं पाता है फिर दवा। तो कहने का मतलब ये है, इंसान के काम पे ध्यान दो। कोई बीमार पड़ रहा है तो उससे काम कराना बंद कर दो, उसे आज़ाद कर दो। उसे जितनी आज़ादी दोगे उतनी ही वो दवाई खाना बंद कर देगा। उससे बोल दो तुझे जो पसंद है वो कर, तुझे जो काम पसंद है वो कर। किसी के कहने में या किसी की रुतबा देखकर, पैसा देखकर उस काम को मत करो, जो पसंद है उसे करो। बस ये अगर ये बोल दिया जाए उसी इंसान से कि तो तेरा मन है तो कर, घूमने का मन है घूम, जहाँ तुझे जो करना है वो कर, किसी को देख के कुछ मत कर, अपने दिल से पूछ तुझे क्या पसंद है वही कर। फिर देखो वो इंसान को दवा कभी ज़िंदगी में खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही इंसान 30 साल जीने वाला था, वही फिर इंसान 90 साल
जीने को तैयार हो जाता है। तो जो महान लोग होते हैं उन्हें मनपसंद का काम तो मिल जाता है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मेहनत कर जाते हैं उसमें। इस वजह से वो ज़्यादा लंबा नहीं जी पाते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा हमने क्या समझाने का प्रयास किया, और वीडियो कैसी लगी, बात आपको कैसी लगी, कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी, ये भी हमें कमेंट में बताएं। कोई डाउट हो, प्रश्न हो, कोई परेशानी हो, कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट करें। कमेंट करके अपनी दिल की बात बताएं। और आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना शहर, स्थान ज़रूर लिखें, जिससे पता चले कि वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है। जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें हौसला मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। फिर वीडियो आप लोग कमेंट करते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, और आप जब वीडियो के बारे में कुछ जो है बताते हैं, तो फिर वीडियो यहाँ से नहीं, यहाँ से बनती है, दिल से बनती है। आप लोग बोलते हैं ना कि आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं। ये वीडियो अच्छा कैसे बनती है, ये आप लोगों की वजह से ही बनती है, आप लोगों की देन है। आप लोग कमेंट करके जब बताते हैं ना कि वीडियो बहुत अच्छी लगी और आप वीडियो अच्छा बनाते हैं, तो अंदर से एक हौसला बढ़ता है, जिससे वो हौसला हमें प्रेरित करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।